हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास छठा के मैथ। आज हम सीखेंगे रोमन संख्या निकालना। मतलब अगर आप कोई भी आप रोमन में उसको संख्या में कैसे लिखा जाता है, अगर रोमन में रहे, अगर मतलब संख्या में रहे तो रोमन में कैसे लिखा जाता है। आज हम एक ट्रिक जानेंगे, उससे आप एक से 1000 तक बिना याद का क्या आप निकाल सकते हैं, क्या रोमन संख्या। हम कहें यहाँ पे आपका टॉपिक है क्या है, रोमन। क्या रोमन रोमन हम जानेंगे। रोमन आप लोग को पता होगा, रोमन में मतलब आपको 10 तक ले याद होगा। रोमन मतलब एक का होता है, क्या होता है, एक का होता है आई। ऐसे आप जानते होंगे कि एक का आई होता है, दो का डबल आई होता है, दो का क्या होता है, डबल आई होता है। वैसे ही यहाँ पे हम कह दें कि 3 के बताइए, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के और क्या 10 के। हम यहाँ पे कहे कि ईसन का आपको याद इतना 10 तक ले आप सबको याद होगा, हमारा लग रहा है। देखिए यहाँ पे हम बताए थे आप लोगों को क्या आता है। देखिए एक का क्या होता है, आई होता है, दो का क्या होता है, डबल आई होता है, 3 का क्या होता है, ट्रिपल आई होता है, और 4 का क्या होता है, तो 4 का होता है क्या होता है, यहाँ पे आई और भी होता है। और यहाँ पे क्या होता है, 5 का होता है, यहाँ पे भी होता है। 6 का क्या होता है, भी आई होता है। 7 का क्या होता है, भी डबल आई होता है। और यहाँ पे 8 का क्या होता है, भी ट्रिपल आई होता है। और यहाँ पे 9 का क्या होता है, आई एक्स होता है। और 10 का क्या होता है, एक्स होता है। देखिए हम बता रहे हैं आपको कहना, यहाँ पे ये आपको याद करना है। सबसे पहले आपको 3 चीज़ याद कर लेना है, मतलब एक चीज़ और याद करना है। क्या याद करना है, सबसे पहले आपको 1 का याद रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 5 का याद रहना चाहिए। इसके बाद आपको 50 का याद रहना चाहिए। इसके बाद आपको 100 को याद रहना चाहिए। इसके 100 को, इसके बाद आपको क्या याद रहना चाहिए, 500 का याद रहना चाहिए। और यहाँ पे 1000 का। इतना आप लोग याद कर लेंगे। कै गो, 1 2 3 4 5 6 आपसे याद नहीं होगा, हो जाए। हमें लग रहा है कि आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताया है कि क्या कि 1 का भी हम बताए क्या होता है, आई होता है। 5 का क्या होता है, भी होता है। क्या होता है, भी होता है। और यहाँ पे और 10 का बताइए, 10 का क्या होता है, एक्स होता है। और 50 का क्या होता है, 50 का क्या होता है, यहाँ पे हम बताए कि एल होता है। और इसका 100 का क्या होता है, सी होता है। और यहाँ पे 500 का क्या होता है, डी होता है। क्या होता है, डी। और 1000 का क्या होता है, एम होता है। क्या होता है, एम। अब यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे एक आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको 1 से 1000 तक ले बिना याद करे आप यहाँ पे निकाल सकते किसी रोमन संख्या। अगर संख्या है तो उसको रोमन में कैसे निकालना है, अगर रोमन रहे तो उसको संख्या में कैसे निकालना है, यहाँ पे हम सीखेंगे। एक चीज़ में यह है कि आपको क्या करना है कि एगो रोमन में रहती, एगो संख्या मतलब रोमन वाला 3 से ज़्यादा बेर उपयोग नहीं होगा। क्या होगा, 3 से ज़्यादा बेर उपयोग नहीं। जैसे भी हम यहाँ पे कहें कि देखिए आई देखिए तो 3 से ज़्यादा बेर उपयोग हो रहा है, नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, हम बताए कि 5 का क्या होता है, भी होता है। क्या होता है, 5 का भी होता है। 1 का क्या होता है, यहाँ पे आई होता है। हम कहें कि आई को भी नहीं 3 बेर उपयोग करना है, और 3 से ज़्यादा बेर नहीं उपयोग करना है। ना एक्स को 3 से ज़्यादा बेर उपयोग करना है, ठीक है। और ना आपको सी को आपको 3 से ज़्यादा बेर उपयोग करना है। इतना आपको याद रहना चाहिए। 3 से ज़्यादा ये आपको ज़्यादा बेर उपयोग नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कहें कि आई यहाँ पे कितना बार उपयोग होना चाहिए, 3 बार। तो यहाँ पे हम 3 बार उपयोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे 4 बार तो हम उपयोग नहीं कर सकते। तो हम एक यहाँ पे जब आपको एक संख्या मतलब यहाँ पे एक संख्या 3 बार उपयोग हो चुका है, तो आपको यहाँ पे अगली संख्या कैसे निकालना है। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिखे, क्या लिखे, आई का मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और भी का मतलब क्या होता है, 5 होता है। तो हम क्या लिखे, 5।
तो यहाँ में अगर हम 5 में से मतलब उल्टा में घटता है, क्या होता है उल्टा में घटता है, तो अगर हम यहाँ पे मतलब 5 में से मतलब 1 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस के 4 आएगा। तो माइनस के 4 नहीं आपको देखना है, यहाँ पे 4 देखना है, मतलब उल्टा में घटता है, क्या होता है उल्टा में घटता है। तो यहाँ पे अभी देखें कि 4 का मतलब 4 का क्या हो जाएगा आई भी हो जाएगा। तो वैसे ही आप बताइए, यहाँ पे हम आप बताइए आप लोग कि यहाँ पे हम आप लोग बताइए कि आप बताइए कि 11 का क्या होता है, 12 का क्या होता है, 13 का क्या होता है, 14 का क्या होता है, 15 का क्या होता है, 16 का क्या होता है, 17 का क्या होता है, 18 का क्या होता है, 19 का क्या होता है और 20 का क्या होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे बताइए बताइए क्या होगा क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इतना आपको स्लाइड याद हो गया तो आपको यहाँ से बन सकता है, कुछ नहीं करना। अगर अगली वाली संख्या पूछे तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 होगा कि नहीं। 10 में नहीं तो हम यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 12 होगा। वैसे क्या कर देंगे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो पहले देखना क्या 10 में 1 जोड़ रहे तो 10 का क्या होता है x होता है, क्या होता है 10 का x होता है और 1 का क्या होता है आई होता है, x आई हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 10 का क्या होता है यहाँ पे x होता है, 2 का क्या होता है डबल आई होता है तो डबल आई हो जाएगा। वैसे यहाँ पे x ट्रिपल आई, वैसे ही x यहाँ पे 10 में हम कितना जोड़ेंगे तो 14, 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 होता है। 4 का क्या होता है आई भी होता है, क्या होता है आई भी होता है। वैसे यहाँ पे पंडा क्या पंडा का, तो पंडा का क्या होगा तो यहाँ पे 10 में कितना जोड़ेंगे तो पंडा आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना जोड़े तो यहाँ पे पंडा आ जाएगा। तो कितना यहाँ पे हम मतलब 5 जोड़ेंगे तो पंडा आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 का कितना होता है x होता है और 5 का क्या होता है भी होता है। वैसे यहाँ पे हम ये x मतलब 10 में कितना जोड़े तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 जोड़े तो x आई, यहाँ पे भी आई। वैसे यहाँ पे x भी डबल आई, x भी ट्रिपल आई। वैसे यहाँ पे x और 9 का क्या होता है 9 का क्या होता है आई एक्स होता है। तो यहाँ पे आई और x। अब बताओ 20 में हम 20 में मतलब 10 में कितना जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 आपको या आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे हम क्या कहें 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 10 का क्या होता है x होता है और यहाँ पे आपका यहाँ पे 10 का समझ गए और यहाँ पे 10 को क्या फेंक के क्या होता है तो x होता है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वैसे आप 30 तक ले निकाल सकते, 30 तक ले आप निकाल सकते। जैसे आप बताइए यहाँ पे हम कहे क्या बताओ, यहाँ पे हम कहे कि 30 का क्या होता है, क्या होता है 30 का 31 का 32 का 33 का 34 का 35 का 36 का 37 का 38 का 39 और यहाँ पे 40। आपको बताना है क्या होता है, यहाँ पे आपको यह बताना है कि कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना। अभी हम बताया कि हम 10 में मतलब कितना जोड़ेंगे, 10 में यहाँ पे कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 10 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा कि नहीं। तो 10 का क्या होता है x होता है, यहाँ पे 20 का क्या होता है डबल आई होता है, डबल x होता है तो डबल x। तो कितना हो जाएगा ट्रिपल x हो जाएगा। कितना हो जाएगा ट्रिपल x। इसके बाद 31 का क्या होता है तो कुछ नहीं करना है। 30 का 30 में कितना जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो 1 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। तो यहाँ पे 30 का कितना है ट्रिपल x होता है, ट्रिपल x। a का क्या होता है तो यहाँ पे आई होता है तो आई लिख लेंगे। वैसे यहाँ पे ट्रिपल x और यहाँ पे 2 का क्या होता है डबल आई होता है तो डबल आई लिख लेंगे। वैसे यहाँ पे ट्रिपल x और 3 का क्या होता है यहाँ पे 3 गो आई लिख लेंगे। ठीक है, वैसे ही पूरे यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, हम लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आई भी हो जाएगा, यहाँ पे एक ट्रिपल x भी हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल x भी आई डबल हो जाएगा, भी आई हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ट्रिपल x भी डबल आई, यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल x और यहाँ पे क्या हो जाएगा भी ट्रिपल आई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 30 में कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पे 39 आएगा। तो यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो 30 का क्या होता है ट्रिपल x होता है। फिर के यहाँ पे 9 का कितना होता है आई और क्या होता है x होता है। तो यही लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 40 का कितना था। आप कहेंगे कि यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे 30 में कितना मतलब 10 में कितना जोड़ेंगे, 10 में कितना जोड़ेंगे तो 40 हो जाता है। 30 से एना आप जोड़ेंगे तो 10 का क्या होता है तो 10 का x होता है, 30 का क्या होता है ट्रिपल x होता है। यही ना। तो देखिए हम आपको शुरू में बताए थे एक यहाँ पे संख्या मतलब यहाँ रोमन में रहेगा, उसको 3 से ज़्यादा बार उपयोग नहीं करना है। क्या करना है 3 से ज़्यादा बार उपयोग नहीं करना। तो 3 से ज़्यादा बार उपयोग नहीं करना तो आपको क्या करना है, इससे बड़ी वाली संख्या, इससे
बड़ी वाली संख्या से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर आपको 3 से ज़्यादा 3 बार उपयोग हो चुका है, अगर आपको संख्या निकालना है तो क्या करना है, बड़ी संख्या में से हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। क्या कर देंगे, बड़ी संख्या में से। अब बताओ यहाँ पे हम 40 लाने के लिए कितना घटाएंगे, तो यहाँ पे मतलब आगे वाला संख्या तो क्या है 50 है, आगे वाला संख्या कौन है 40 से आगे कौन है 50, मतलब यहाँ पे 50 है। तो 50 में अगर 40 घटा देंगे, कितना घटा देंगे तो 40, तो मतलब 50 से हम कितना घटाएंगे, तो में उल्टा घटता है। क्या होता है, उल्टा घटता है। मतलब यहाँ पे 50 में से हम कितना घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना 10 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ में उल्टा घटता है, पहले छोटी संख्या आगे लिखाता है, बड़ी संख्या क्या होता है पीछे लिखाता है। आपको पहचाना है तो कैसे छोटी संख्या, अगर आपको समझ जाना है कि अगर आगे छोटी संख्या है, आगे छोटी संख्या है और पीछे बड़ी संख्या है, मतलब पीछे बड़ी संख्या, तो इसका मतलब होता है घटाव होता है। क्या होता है, घटाव। इसका मतलब होता है 10 माइनस क्या होता है 50। अगर आगे बड़ी संख्या क्या है, अगर आगे बड़ी संख्या जैसे मान लो 30, आप पीछे आपका क्या है, यहाँ पे समझो कि यहाँ पे हम क्या है कि I मतलब XX, यहाँ पे हम क्या है कि यहाँ पे क्या है कि समझो कि VI, क्या कहे VI। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आगे सबसे बड़ी संख्या हो तो इसका मतलब जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि 20 प्लस के 6 तो कितना होता है 26 होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आपको घटाना होता है, घटाव रहता है, तब पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे आपका छोटी संख्या रहता है, फिर के क्या होता है बाद में क्या होता है बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे हम अगर 50 में से 10 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 का कितना होता है 100 होता है। कितना होता है 100। आप 50 का क्या होता है एल होता है। कितना होता है 50 का एल। यही आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे निकल जाएगा कितना 41 का भी निकल जाएगा। एक से में एक का 41 में मतलब 40 में कितना जाएगा, ऐसे ही निकाल लेंगे। आप बताओ, यहाँ पे हम बताते हैं। अब यहाँ पे सुनो सब कोई कि बताइए आप लोग कि 50 का क्या होता है, 60 का क्या होता है, 70 का क्या होता है, 80 का क्या होता है, 90 का क्या होता है, 100 का क्या होता है। आप लोग बताइए क्या होता है। तो यहाँ पे अभी बताया कि 50 का क्या होता है एल होता है। कितना होता है 50 का एल। तो आप देखिए यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, एल का यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो जो टॉपिक नया वहाँ से स्टार्ट है उसी में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 60 लाने के लिए हम 50 में कितना जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। तो कितना यहाँ पे 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम कहें कि 50 में कितना जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 50 का क्या होता है एल होता है, और 10 का क्या होता है 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा एल 100 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एल यहाँ पे 50 में कितना जोड़ेंगे तो 70, 20 जोड़ेंगे तो 20 का क्या होता है डबल x होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 50 में कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या है यहाँ पे 30 का क्या होता है 53 x होता है। 50 का एल और यहाँ पे क्या हो जाएगा 53। इसका मतलब होता है कि 50 में क्या जोड़ रहे हैं 30 जोड़े, तो यहाँ पे हमारा कितना प्राप्त हो रहा है 80। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 बार उपयोग हो रहा है, तो 3 से ज़्यादा बार उपयोग आपको करना नहीं है। अब 90 का निकालना है, क्या निकालना है 90 का निकालना है। तो 90 का निकालने के लिए हम कहे थे आपको अगर 3 बार वो संख्या उपयोग हो चुका है तो हम आगे वाला संख्या में क्या कर देंगे घटा देंगे। बड़ी संख्या से क्या कर देंगे, मतलब छोटी संख्या से क्या कर देंगे बड़ी संख्या घटा देंगे। तो यहाँ पे हम 90 में मतलब 90 प्राप्त करने के लिए हम 100 में कितना घटाए, आगे वाला संख्या कौन है 100। क्या है 100, मतलब यहाँ पे 1 2 आपको याद रहना चाहिए। 91 92 सेम है, आपको 1 2 में लिख देना होता है। अब ये जिसमें आगे 10 वाला संख्या बढ़े तो कैसे लिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम 100 में मतलब 100 में कितना घटाएंगे तो 90 प्राप्त हो जाएगा। तो कितना 10 मतलब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। मगर परंतु में क्या होता है कि में क्या होता है आगे छोटी संख्या लिखाते हैं। तो 10 का क्या होता है 100 होता है और 100 का क्या होता है यहाँ पे देखिए सी होता है। क्या होता है सी। तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे एक्स सी। तो इसका मतलब होता है कि 10 में से हम क्या घटा रहे हैं 100 को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। वैसे यहाँ पे बताइए, आप यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे आपकी 100 का क्या होता है, यहाँ पे 100 का क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होता है सी होता है। वैसे यहाँ पे हम कहे कि आप बताइए कि यहाँ पे हम कहे कि 129 का आप लोग बता सकते कितना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जब नया टॉपिक स्टार्ट हो तो वहाँ से आपको देखना है, ठीक है। तो 100 में हम कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 100 में मतलब 100 में कितना जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब सॉरी मतलब 100 में कितना जोड़ेंगे कि 129 हो जाएगा। तो यहाँ पे 29 जोड़ेंगे तो यहाँ
पे आ जाएगा 129 आ जाएगा। तो 100 का क्या होता है C होता है, और 29 का देखिए में क्या होता है, 29 का यहाँ पे हम बताए थे, नहीं है तो पता है कोई बात नहीं। तो 20 का क्या होता है डबल एक्स होता है, और यहाँ पे 9 का क्या होता है IX होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे IX। इसका मतलब होता है कि हम बड़ी संख्या आगे रहते हैं तो इसका मतलब क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, बड़ी संख्या तो 20 में हम कितना जोड़े 9 जोड़ते हैं, कितना देगा 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे C और क्या जाएगा डबल मतलब X और IX हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे 129 का क्या देगा C डबल X और क्या देगा IX हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हम कह दें कि यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे 300 का कितना होता है, तो 300 का कितना होता है तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 300, तो 300 का यहाँ पे मतलब यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बताइए कि 100 में हम कितना जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। तो कितना यहाँ पे आप कहेंगे कि 100 में हम यहाँ पे 200 जोड़ेंगे, कितना 200 जोड़ेंगे। यहाँ पे 100 में हम कहे कि 200 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 300 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे 100 का कितना था C होता है। वैसे 100 को हम यहाँ पे 200 को 2 भाग में बांट देंगे, अगर यहाँ पे हम 2 भाग में बांट देंगे 200 को, तो 100 प्लस के क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 100 का क्या था C, तो इसी का C, तो यहाँ पे 300 का कितना दिया तो 53C हो जाएगा, क्या हो जाएगा 53C। मगर आप यहाँ पे देखिए 3 बार उपयोग हो, इससे आगे यहाँ पे अगर 400 को निकालेंगे तो यहाँ पे आपका नहीं निकल सकते। जैसे हम यहाँ पे कहे कि 400, क्या कहे 400। अब 400 को बताइए कितना होता है, तो हम बताए कि अभी बताया कि यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कहेगा कि नया टॉपिक, जहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो उससे डिवाइड किया जाता है। जैसे 100 से, तो 100 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे 10 हम किए थे तो 10 का डिवाइड यहाँ पे देखोगे 10 के बीच में देखेंगे, और यहाँ पे 100 के तो 100 के बीच में देखेंगे, तो ठीक है मतलब 100 से आ गए। तो यहाँ पे हम कहे कि 400। अब 400 को बताइए कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 400 को, तो यहाँ पे 100 के C, तो यहाँ पे 4 को C लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 400 का। तो नहीं, गलती हो जाएगा। क्या हम कहे थे शुरू में कि 3 से ज़्यादा उपयोग नहीं आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 3 में उपयोग हो गया है, अगर आप हमको आगे वाला संख्या निकालना है, हम क्या करते हैं बड़ी संख्या से फिर क्या करते हैं घटा देते, क्या करते हैं घटा देते। तो यहाँ पे हम 500 में हम कितना घटाएंगे, तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। तो 400 हो जाता है, 100 घटाएंगे तो 400 आ जाएगा। तो मैं उल्टा घटता है, सबसे पहले छोटी संख्या लिखा था, क्या होता है छोटी संख्या। तो यहाँ पे 100 का कितना आता है C होता है, C, और 500 का कितना आता है D। तो यहाँ पे आ जाएगा CD आ जाएगा, क्या आ जाएगा C और क्या आ जाएगा D। वैसे यहाँ पे हम कह देंगे कि 500 के बताइए आप लोग कितना होता है, तो 500 का कितना आता है, तो यहाँ पे 500 का भी देखिए कितना आता है D होता है। तो यहाँ से देखिए एगो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पे आप लोग बताइए, आपकी यहाँ पे बताइए कि 600 का कितना होता है, 600 का बताइए, 700 का बताइए, कितना 700 का बताइए। वैसे यहाँ पे 800 के बताइए, वैसे 878 का बताइए। वैसे यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे 900 का बताइए, वैसे यहाँ पे 961 का बताइए, वैसे यहाँ पे 992 के बताया, और यहाँ पे 1000 का आप लोग को बताना है। यही अंतिम आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है तो कितना होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको देखना है। तो यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है 500 से, तो 500 में हम 500 से देखेंगे, ठीक है। तो 500 में कितना देंगे तो 600 आ जाएगा। तो यहाँ पे 500 में हम 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 600 है। 500 का कितना होता है D होता है, तो D लिख लेंगे। इसका 100 का कितना होता है, यहाँ पे C होता है, तो C। इसका मतलब बड़ी संख्या आगे रहता है, इसका मतलब क्या होता है जोड़ होता है। अगर छोटी संख्या आगे रहता है तो इसका मतलब क्या होता है घटाव होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 700, तो 700 में हम कितना जोड़ेंगे, मतलब 500 में कितना जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा 700। तो यहाँ पे D लिख लेंगे, और 200 का कितना हो जाएगा डबल C होता है, क्या होता है डबल C। और अब यहाँ पे 800, तो 800 में मतलब हम 500 में कितना जोड़ेंगे तो 800, तो 300। तो यहाँ पे लिख लेंगे D, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखिए कि आपका यहाँ पे 500 में हम कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पे अथी हो जाएगा, तो 300 जोड़ेंगे तो 300 के क्या होता है ट्रिपल C होता है, तो ट्रिपल C। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 800 का उपयोग हो चुका है, 3 बार हो चुका है। तो इससे आगे अगर 900 का कहेगा तो 900 में यहाँ पे 4 को C नहीं लिख दीजिएगा, गलती हो जाए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 878 है, तो 800 में हम कितना जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। तो यहाँ पे 800 में हम 78 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 878 आ जाएगा, कितना 878। 800 के कितना होता है तो यहाँ पे लिख लेंगे D ट्रिपल C, और प्लस में 78 का कितना आता है, तो कुछ नहीं करना। 70 का कितना आता है L और क्या आता है L डबल X, और 8 का क्या होता है, 8 का क्या होता है यहाँ पे देख लेंगे क्या होता है V ट्रिपल I होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना देगा
डी ट्रिपल सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड के एल डबल एक्स और यहाँ पे 8 का कितना आता है यहाँ पे भी ट्रिपल आई होता है। कितना होता है भी ट्रिपल आई, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका बड़ी संख्या आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ यहाँ पे ट्रिपल सी। इसका मतलब क्या कहे, इसका मतलब क्या होगा क्या हो गया देखो यहाँ पे इसको खंडित भी करके हम जोड़ सकते हैं। जिसमें डी ट्रिपल सी का मतलब 800 प्लस में एल डबल एक्स का मतलब क्या होता है 70 होता है, प्लस में या कितना होता है भी ट्रिपल आई का मतलब क्या होता है 8 होता है। तो यह इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 878 आ जाएगा ना, यही बात है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है कि ये 900 दिया है, तो 900 आप बता देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे 800 का डी ट्रिपल सी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि हम 500 में कितना जोड़ेंगे तो 900 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी 4 सी लिख देंगे तो आपका आ जाएगा। तो नहीं, हम कहते 3 से अगर ज़्यादा बार उपयोग इससे ज़्यादा बार उपयोग आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 3 बार उपयोग होगा तो इसके बाद यहाँ क्या करेंगे बड़ी संख्या से क्या कर देंगे हम यहाँ पे घटा देंगे। इसके बाद बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पे कौन है 1000 है, कौन यहाँ पे 1000 है, तो 1000 को देखेंगे ठीक है। तो 1000 में हम 1000 में कितना घटाएंगे तो 900 आ जाएगा। तो कितना 100, तो यहाँ पे क्या होता है उल्टा घटता है, पहले छोटी संख्या लिखा था। तो 100 का कितना होता है सी और 1000 का कितना होता है कितना होता है एम, तो क्या हो जाएगा सी एम हो जाएगा। क्या आ जाएगा सी और एम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे सी और क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपका 961 का था, 900 में कितना हम जोड़ेंगे तो 961 हो जाएगा। 61 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 900 के पहले निकाल लीजिए क्या होता है सी और एम होता है। और इसके बाद यहाँ पे हम कहें कि क्या होता है सी और एम होता है। इसके बाद 61 में कितना मतलब यहाँ पे 61 का कितना होता है, यहाँ पे देखिए 60 का कितना होता है, यहाँ पे देखेंगे 60 का क्या होता है एल एक्स और यहाँ पे 60 और 1 का कितना होता है आई होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आई लिख लेंगे। वैसे यहाँ पे 992 तो 900 का कितना होता है सी एम होता है। इसके बाद 92 का क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखेंगे 90 का कितना आता है, तो यहाँ पे कितना आता है एक्स सी और 2 का कितना आता है डबल आई होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे डबल आई लिख लेंगे ठीक है। वैसे 1000 का क्या का 1000 का, तो 1000 को आपको बताना है। तो 1000 का क्या होता है यहाँ पे एम होता है, क्या होता है एम, वही आपको बात है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको 1 से 1000 तक ले बिना याद करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम बता दें वैसे आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत।